पूर्वांचल वाइब के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त हम देवरिया जनपद के जिला पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। आप इनको पहले देख लीजिए, पूरे नीले झंडों के साथ और नीली जर्सी के साथ लैस हैं। ये गाड़ी है, गाड़ी भी दिखा दीजिए। एक तरफ भारत का झंडा है, एक तरफ नीला झंडा है, ये पंसील झंडा है और इस पे एक बोर्ड भी लगाए हुए हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। माननीय इंद्रदेव अंबेडकर, जिला पंचायत सदस्य, बहुजन समाज पार्टी, 336 विधानसभा, रुद्रपुर, लोकसभा बांसगांव। यानी ये जिला पंचायत भी रह चुके हैं और दिन भर इसी मोटरसाइकिल से पूरे जनपद जिला में घूमते हैं और घूमने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हैं। हम इनसे बात करेंगे। आप एक परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले आप टीवी चैनल वाले भाई को, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। और आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। माननीय इंद्रदेव अंबेडकर जी, जो कि पूरी जिला पंचायत सदस्य, गौरी बाजार, दक्षिणी रुद्रपुर आंशिक, वार्ड संख्या 19, निवास जंगल का 336 विधानसभा क्षेत्र, रुद्रपुर, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश एवं लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, मंडल स्तर गोरखपुर। और मोबाइल नंबर है 63 89 0 94 8 41। इसी के साथ सबको सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी राम। पूरे पते के साथ इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब सवाल ये है कि कब से आप बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं? मैं सन 1988-89 से विद्यार्थी जीवन से बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता हूं और बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा को तहत मैं इस कारवां को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे तथागत भगवान बुद्ध जी शाक्य मुनि राजा के लड़के थे और उनको क्या कमी थी कि उन्होंने अपना राजपाट, लड़का, परिवार सबको क्यों त्याग दिए। तथागत भगवान बुद्ध जी ने इसलिए त्याग किए कि दुनिया को, संसार को मानव कल्याण के लिए और बुद्ध की प्राप्ति के लिए अपना लड़का, परिवार सब कुछ त्याग दिए। और आप लोग के बीच में हम भी त्यागी हूँ। और जैसे कि महिलाएं रोटी बनाती हैं, एक एक करे तवा पर रोटी छोड़ देंगी, वो रोटी जल जाएगा, और उसको पलट देंगी तो रोटी पक जाएगा और खाने में स्वादिष्ट लगेगा। उसी तरह से हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की जो सोच है, जो कि भारत देश के अंदर जो कि सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन, जो गैर बराबरी वाली जो समाज व्यवस्था बदल करके एक समतामूलक समाज की स्थापना करना, हमारे संत गुरु महात्मा गुरुओं का, जैसे तथागत भगवान बुद्ध जी, सम्राट अशोक और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव श्री कांसी राम साहब जी के सपनों का भारत बनाना, इस भारत देश को बौद्धमय बनाने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और संख्यक सर्व समाज में जन जागृति चेतना पैदा करते हुए, बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करते हुए, बहुजन समाज के लोगों को सावधान करने के लिए ये मेरा कारवां चल रहा है। और भाईचारा कैसे बनी? भाई के साथ चारा उठौले से बनी। मैं आप लोग से कहता हूँ, तो हमारी यताक, हम त्योरी यता की एक हाथ ताली नहीं बज सकती है, बल्कि दोनों हाथ से ताली बज सकती है। और राजनीति में पिछला चक्का लगा दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। एक पैसे गाड़ी नहीं चल सकती है, बल्कि आज सभी पहियों की आज जरूरत है। बहन कुमारी मायावती जी का सीधा निर्देश आदेश है कि हर समाज में जोड़ते हुए और भाईचारा बनाने के साथ साथ और त्रिस्तरीय चुनाव की तैयारी चल रही है। ग्राम प्रधान पद, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष पद की, और सन 2027 में उत्तर प्रदेश में विधायकी पद के चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी के साथ सबको सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी राम। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार कर रहे हैं। जी। आप जिला पंचायत कब रहे? हम सन 2015 में चुनाव जीते थे। सन 2016 से लेकर के सन 2021 तक मेरा कार्यकाल रहा। और सबसे अहम सवाल सबसे अहम सवाल ये है जी कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी? जैसे
बहुजन समाज पार्टी सरकार में वह चुस्त दुरुस्त शांति का कानून का राज कायम किया था और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति के आधार पर बहुजन समाज पार्टी सरकार चल रही थी। और अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई जाति नहीं होती है, अगर अपना भाई क्यों न हो अपराधी है उसे सीधे गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ा गुंडा माफी अपराधी ददुआ मार दिया गया, ठोकिया मार दिया गया, सुधर के राजा भैया सुधर गए, कानून से बड़ा कोई नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर। और बहन कुमारी मायावती जी का जब आगमन होता था मंडल स्तर गोरखपुर में तो अधिकारी कर्मचारी हनुमान चालीसा याद करते थे कि जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो तो हम अंदर आई, जय 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 हनुमान गोसाई। और बहन कुमारी मायावती जी से जान बचाई, बहन कुमारी मायावती से जी से जान बचाई। और जैसे कि जब आप लोग संगठित होके आप लोग आगे नहीं आएंगे तो आप लोग सीधे लाज खाएंगे, काने जाएंगे, अत्याचार होगा और आप लोग का सीधे मूड़ी काट दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वाला का नारा चल रहा है, मुंह में राम बगल में चूड़ी, खाए सतुआ चापे पूरी, मौका पाई काटे तुअर मुड़ी। राम राम कहते रहिए, मूड़ी कटवाने के लिए तैयार रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के 4 या न मेंबर तू कभी मत बनना। और बीजेपी कांग्रेस वाली इंडिया गठबंधन वालों की सोच है जो कि इस देश के अंदर राज करो और आपस में लड़ा कर बर्बाद कर दो। इस एक्सप्रेस में ब्रेक है कि नहीं है तो रुकिए, थोड़ा रुकिए महाराज। आप तो एकदम हवा एक्सप्रेस बन गए, भागते ही जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले लखनऊ में जी बहन जी की एक रैली थी जी, बड़ा विशाल जनसमूह उमड़ा था जी। विरोधी कह रहे हैं जी कि बहन जी भाजपा के साथ मिली हुई हैं, भाजपा का विरोध नहीं। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जितना बड़ा गुंडा और जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर वो है समाजवादी। जब समाजवादी पार्टी सरकार बनी थी तो बहुजन समाज के जो महापुरुषों की जो कि मैं सवाल क्या कह रहा हूँ, सवाल तो रुकिए आप पहले रुकिए। अरे सुनिए, सवाल सारी योजना खत्म करने का कार्य किए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। सवाल सुने है पहले। हाँ, विरोधी कह रहे हैं कि मायावती जी जो है कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी मायावती जी ये बोली थी कि जो मानवर से श्री कांसी राम साहब जी के जो स्मारक में जो कर्मचारी लगे हुए हैं और जो टिकट लगता था पब्लिक से तो वो पैसा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दबाने का कार्य किए। और वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पैसे को दबाने का कार्य नहीं किया बल्कि उस स्मारक में माननीय श्री कांसी राम साहब जी स्मारक में बजट जो था वो लगाने का कार्य किए। इसके लिए मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। सब प्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी राम। ये कब तक आप प्रचार करते रहेंगे? हम संघर्ष बिछोना, संघर्ष ओढ़ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था जियो तो शेर बनकर जियो, बकरी बनकर नहीं। वह शेर बनकर चलता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था जो कि हजारों तलवार के बराबर एक कलम में ताकत होती है। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना तेज पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि इज्जत के साथ जियो, इज्जत के साथ काम करो और इज्जत के साथ मर जाओ। उनका 3 सूत्र मंत्र है, पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, तब संघर्ष करो। शिक्षा, संगठन, संघर्ष से विजय प्राप्त होती है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और राजगुरु जैसे कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आदि फांसी पर झूल गए, मरने जीने का दरवाजा अब देशभक्ति में खुल गए। बाबा साहब बोल पड़े हम भी संघर्ष कराएंगे और सामाजिक आजादी के लिए हम भी जंग मचाएंगे। शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, शिक्षा सुरक्षा सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, मानो मानो एक समान, ऐसा भारत मान चाहिए, ऐसा भारत मान चाहिए। न कि अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार गया नहीं चाहिए। आप लोग का अधिकार कहाँ से मिलेगा? आपके ग्रामीण स्तर से मिलेगा, तहसील स्तर से मिलेगा, ब्लॉक से मिलेगा, जिला देवरिया से मिलेगा, मंडल कमिश्नरी गोरखपुर से मिलेगा, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत देश की राजधानी दिल्ली से मिलेगा। न कि अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार गया से आप लोग का अधिकार कतई नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ सबको सब प्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसी राम। एक अंतिम सवाल जी बोलिए। आर्थिक पे ये सवाल है, ठीक है, खर्चा कैसे चलता है दिन भर? आपका काम है करा दूंगा और जो खुशी से दे देंगे
अच्छा, तो किसी भी वही काम ले लूंगा। कोई भी काम आप और मतलब करा देते हैं। और उसके बाद ये इस तरह से ये 3-3 झंडा लगा करके न किसी आज तक जिला में कोई ब्राह्मण को नहीं देखे होंगे, ठाकुर को नहीं देखे होंगे, वैश्य को नहीं देखे होंगे, या कोई पिछड़ा वर्ग और जैसे धोबी खट्टी पासी डोम चमार सोनकर समाज को नहीं देखे होंगे, मुस्लिम समाज को नहीं देखे होंगे, न किसी चमार को। पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, और ये जिला की बात बताइए, छोड़िए, ये मैं बताइए, गोरख सुनिए मंडल की बात कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए। और मैं डीएमएसपी को ये भी बंद कर देता हूँ जब सीधे चैम्बर घुसता हूँ, और सीधे श्री कृष्ण जीवन के सीधे कंस भगवत शाम मर्जे लाठी बजा आपका काम हो जाए। बहुजन समाज पार्टी के लोग कुछ खर्चा देते हैं कि नहीं देते हैं आपको? सहयोग करते हैं, रास्ते में पब्लिक स्वागत करती है। जैसे कि मैं जात पात से ऊपर उठ के कांग्रेस भाजपा सपा बसपा सारी पार्टी सभी भर कोटे ले लिया, और मैंने मानवर श्री कांसी राम साहब जी के फार्मूला अपनाया था, एक वोट एक नोट की बात किया तो पब्लिक वोट दिया, नोट दिया, 50,000 रुपया चंदा पाया था, 3 लाख रुपया न्योता किया हूँ, 2 लाख रुपया पेट्रोल फूका पब्लिक बीच में। और हर समाज के लोग, हर पार्टी के लोग मेरा स्वागत करते हैं, लोग मेरे त्याग विचारधारा पर रास्ते में। ये इंद्रदेव अंबेडकर हैं जो बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तब तक प्रचार करेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पूर्वांचल वाई।